कि अगर मैं एक जन को फ्लाइट की टिकट देता हूँ तो यहाँ पर तुरंत कंपैरिजन स्टार्ट हो जाएगा कि मेरे को फ्लाइट से नहीं भेजा, मेरे को बुलाया, इसको नहीं बुलाया, हाँ अपने सास ससुर को फ्लाइट से बुला रहा है, इन लोगों को हम लोगों को नहीं बोल रहा है। ये होता, ये जो जाहिर सी बात है, ये करेगा कोई ना कोई। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग, जिन ज़्यादातर लोगों की टिकट्स मैंने खुद करी हैं, ठीक है, और टिकट्स अवेलेबल थी तभी करी, लेकिन फिर अब गाड़ियाँ भी हमारी आ रही हैं, तो गाड़ी से जो लोग आ रहे हैं वो आ रहे हैं, जो लोग ट्रेन से आ रहे हैं ट्रेन से आ रहे हैं। मनीषा के पापा मम्मी, उनको अगर 1 रुपये अगर कोई खर्चा करता है ना तो बहुत हिचकिचाते हैं कि नहीं, बेटियों के घर से पानी तक नहीं पिया जाता है, पापा उनके ऐसे हैं। दूसरी बात कि अगर मैं उनको दे भी दूँ ना तो पूरे खानदान में कहने के लिए हो जाएगा कि ये तो दामाद के पैसा पे जा रहा है, ये तो इनके पैसा पे जा रहा है, उनके पैसा पे जा रहा है, जो उनके लिए कहीं ना कहीं अपना चीज़ों को हर्ट करने की, क्योंकि ये समाज हमारा ऐसा भाई है तो है। अब आपको अगर इस चीज़ को लगे कि भाई मैं गलत बोल रहा हूँ या ये बोल रहा हूँ, वो ऐसा लगेगा और ऐसा होगा। और उसके बाद अगर मैं एक जन को अगर बुला भी लूँ, 2 जन लोगों को, तो मेरे को पूरे 50 लोगों को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि जो नहीं आने वाले हैं ना वो भी तैयार हो जाएंगे कि हाँ फ्लाइट से आना है, फ्लाइट से जाना है। तो वो लोगों को अब फिर मैं टिकट अगर दूंगा इतने लोगों का, तो एक जन का फ्लाइट का टिकट अगर मान लो ऑन एन एवरेज 10,000 भी है, तो 10,000 इंटू अगर मैं 50 लोगों को ही बुलाऊंगा तो आप गेस कर लो कितना हो गया, 5 लाख रुपए तो मेरे सीधे सीधे ऐसे ही चलेगा। दूसरी बात, अब एयरपोर्ट जाने के लिए भी ट्रेन से जाना है 5 घंटा, और यहाँ जो लैंड करेगी एयरपोर्ट, वहां से फिर यहाँ आने के लिए भी 2 से 3 घंटा। अगर चंडीगढ़ वाला एयरपोर्ट करूँगा तो और महंगी टिकट आएगी, दिल्ली से अगर करेंगे तो 4 से 5 घंटा नॉर्मल ट्रांसपोर्ट से लग जाएगा। तो 5 घंटा वहां जाओ, 5 घंटा यहाँ जाओ, 10 घंटा, 2 घंटा आप एयरपोर्ट पे वेट करो, 12 घंटा, 2 घंटे की फ्लाइट होगी 14 घंटा, और आधा ही घंटा आप मान लो सामान वामान ले जाने में, स्टेशन जाने में, आने में ले जाने में 15-16 घंटा आपको लगेंगे ही लगेंगे। इससे अच्छा डायरेक्ट ट्रेन से आओ, 14 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा में आप पहुंच जाओगे घर। तो क्या नुकसान है, और ट्रेन की टिकट है, एसी में सबकी टिकट ऑलरेडी है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई भी ऐसा अगर हम लोगों ने इंतजाम किया हुआ है तो वो गलत किया होगा। हम अपनी अकॉर्डिंग सब अपना बेस्ट कर रहे हैं। अब आ जाते हैं कपड़ों को लेकर के, तो हम लोग ऑलरेडी जितना हमसे होता है हम उतना करते हैं। लोगों को नहीं पता होता है कि हम लोग किसको क्या कर रहे हैं, इसलिए आप लोग कमेंट करते हो, सजेशन करते हो, अच्छी बात है, लेकिन आप थोप देते हो कि ये इसका भी कर दो, उसका भी कर दो, इसका भी कर दो, उसका भी कर दो। क्यों कर दो? अगर हम एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे तो चलेगा। अगर हम बार बार करते हैं ना, तो अपना जो इंसान खुद से कर सकता है वो उसकी अपनी करने की इच्छा मर जाएगी। हमारे लिए तो कोई नहीं करता है, कोई नहीं करता है, कोई भी नहीं। हम खुद से करते हैं एक एक चीज, कोई भी का नहीं मतलब कोई भी नहीं करता है। तो जब कोई नहीं करता है तो हम किसी के लिए 1 बार 2 बार कर रहे हैं, हम हर बार नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। और जितना हमसे होता है, जितना हमसे लगता है हम करेंगे, और इस बार भी हमने किया हुआ है, जितना हमसे होगा हम करेंगे, लेकिन हम बताएंगे नहीं उसको कैमरे पे कि हमने इसके लिए किया, क्योंकि अगेन करके जताना भी थोड़ा सा, आप लोग भी बोलोगे कि यार करके बता रहा है कि देखो इसके लिए ये कपड़ा खरीदा, हमने खरीदा ऑलरेडी कपड़ा। बट अब 5 दिन का इवेंट है, 5 अगर ड्रेसेस हैं तो जरूरी नहीं कि मैं 5 लूंगा, और एक अगर जन का लूंगा तो मैं, मेरी जो बहनें होंगी, बुआ की बेटियां होंगी, मेरे को सबके लिए लेना पड़ेगा भाई। अब मैं इतना, 1 ड्रेस 2 ड्रेस तो चलो आदमी ले लेगा, 5-5 6-6 ड्रेस लगातार 50-50 लोगों के लिए कोई घर में नहीं खरीदता। यहाँ के प्रवचन ज्ञान सब बांट देंगे, ये खरीद दो, ये कर दो, खुद नहीं करते हैं, कोई नहीं करता। 1-2 ड्रेस चलो मैं मानता हूँ कर लेंगे, और सबके लिए जितने भी मेहमान आएंगे सबके लिए मैं आपको दिखा दूंगा, सबके लिए हमने इंतजाम कर रखा है। लेकिन जो ये थोपते हो ना कि ये भी कर दो, वो भी कर दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो, भाई नहीं, एक जन का अगर करूंगा तो मेरे को सबका करना पड़ेगा। तो इसलिए सब अपना अपना खुद करेंगे, मैं एक एक ड्रेस तो सबके लिए कर देता हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, कर रखा है इंतजाम। तो जितना हमसे हो पा रहा है जितना हमसे होगा वो मैं हमेशा करूंगा। जहां लगेगा कि भाई यहाँ मेरा करना उचित नहीं है, वहां मैं नहीं कर पाऊंगा। तो अभी मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप मेरे को, और एक और चीज, कुछ लोगों को बुलाने के लिए भी लोग कमेंट करते रहे कि आप इनको बुला दो, उनको बुला दो, इनको बुला दो। देखो, जिनसे हमारी बॉन्डिंग है, जिनसे हमारी बातचीत है, अब मुझे तो ऐसा लगता है कि जिनको नहीं बुलाया गया वो लोग अपनी पीआर टीम बुलवा के मतलब बिठा दिया है कि हमारा नाम जाकर वहां लिख दो कि हमें बुलवा दे। कुछ लोगों का समझ में आता है, लेकिन कुछ लोगों का जो एकदम रेगुलर कमेंट आता है ना, जिनसे हमारा कोई बातचीत नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब वो एकदम ऐसे लोग गिड़गिड़ाने लग जा रहे हैं ना कि इनको बुलवा दो, उनको बुलवा दो। हमारा जिनसे बनता है, हम उनको जानते हैं, अगर हम उनको, मेरी बातचीत है, पहचान है, तो ठीक है भाई, हम उनको बुला रहे हैं। जिनको हम नहीं जानते हैं, जिनका हम नाम ही पहली बार सुन रहे हैं, उनको हम कैसे बुला दो? और उनका पता नहीं कैसे कैसे कमेंट आ रहे हैं, इनको बुला दो, उनको बुला दो, ये वो। तो यार देखो, वो क्रिएटर को भी अच्छा नहीं लगेगा, अगर कोई क्रिएटर है तो, कि वो भी नहीं चाहेगा कि कोई हमारा ऑडियंस जाकर के किसी के आगे ये बोले कि इनको बुलाओ, उनको बुलाओ। क्योंकि हमारी बातचीत होगी, हम अगर एक दूसरे को जानते होंगे, नाम भी मैं नहीं सुना हो, तो मैं कैसे किसी को बुला लूं? और जब बातचीत रहेगी तो मैं ऑब्वियस सी बात है कि एक बार इनवाइट करूंगा, आना ना आना उनकी चॉइस के ऊपर है। और वैसे भी मैं आपको ये क्लियर बता दूं, तो ये मेरा ऐसा इवेंट है जहां पर मैं अपने लोगों को लिमिटेड कर लूंगा। इसके बाद जो आ जाएंगे हमारे पास, हमारे, मैं इसको और एक बार क्लियर कट बोल देता हूँ, जो आ जाएंगे हमारे पास वो उनके लिए मैं हमेशा रहूंगा, जो नहीं आएंगे वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। भाई देखो, हमको ज़्यादा लोगों से वैसे भी नहीं लगना, मैं अपनी लाइफ में वैसे ही बहुत बिजी हूँ, बहुत सारा काम वाम चलता है और चलेगा। हाँ, नए लोग जो जुड़ेंगे वो ऑब्वियसली बात है वो जुड़ेंगे, और जिन लोगों का कुछ एक स्पेसिफिक वैलिड रीज़न होगा कि यार ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें, तो उनको मैं भी समझूंगा और हमेशा समझूंगा। तो यही सारी चीज़ें। तो आप लोगों से भी मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस चीज़ को अदर वे में मत लेना कोई, क्योंकि मन की बात है, मैं सोच रहा हूँ, सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो आप लोग लगातार ये चीज़ को बोले जा रहे हो, मतलब हद होती है यार। ऐसा मत बोलो कि इनके लिए ले लो, उनके लिए लो। सब अपने लिए सक्षम है, सब अपने लिए सक्षम है कि वो अच्छे से अच्छा कर पाए, अच्छे से अच्छा फ्लाइट की टिकट कर पाए, सब
तो सब लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम भी किसी के यहाँ जाते हैं ना तो कोई हमारी पेट्रोल का, डीजल का या फिर हमारे फ्लाइट का टिकट नहीं बेचता है, चाहे हमसे बहुत बड़े लोग क्यों ना हो। हम तो फिर भी बहुत छोटे हैं, चाहे मैनेज करके जाता हूँ बट जाता हूँ, तो कोई नहीं करता इतना जितना अभी फिलहाल मैं कर भी दे रहा हूँ। लेकिन अब इस चीज़ को मैं बोलूँगा, अगर जो मैं किया हूँ तो आप लोगों को लगेगा मैं जता रहा हूँ, अगर आप चाहते हो तो मैं बता भी दूंगा, बट उनको अच्छा नहीं लगेगा कि ये बता के कर रहा है। मैं बता के नहीं करता हूँ। जो हमने ड्रेसेस लेने हैं सबके लिए लिए हैं, जिनकी टिकट्स करनी है हमने टिकट्स कर दी हैं। अब एक जन की फ्लाइट की टिकट, 2 जन की टिकट अगर कर दूंगा तो मेरे पास जो और 10-12 रिलेटिव है वो ये कहेंगे कि अच्छा इनके घर वाले अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, हम लोग पुराने हो गए तो हमारा वैल्यू नहीं है। ऐसा होता है भाई, होता है हमारे यहाँ। तो ये कंपैरिजन मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई और निकाले, और वो नहीं भी करेंगे ना तो कोई तीसरा उनको बोल देगा, देखा था फलाना का तो फ्लाइट से बोले ले वालो, क्या कहते ट्रेन से बोले ले वालो। तो ये सारी चीज़ें होंगी, तो फिर थोड़ा सा जो हम जिस मोटिव से फंक्शन कर रहे हैं वो फंक्शन के बजाय हमारा दूसरा ही फंक्शन शुरू हो जाएगा। तो आई होप कि सब लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा, सब लोग इस बात को थोड़ी गंभीरता से लेंगे और अब ऐसा कुछ नहीं बोले जिससे किसी को भी नुकसान हो। और हम अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करेंगे भी। तो बस नहीं है भाई हमारी क्षमता कि मैं सबको 5 लाख रुपए लगा के फ्लाइट से बुलाऊं। अगर किसी को ज़्यादा चिंता है तो आप लोग कमेंट में या मेल में आप अपना वो करें, मैं आपको वो या टिकट भेज दें, मैं आपको डिटेल्स वगैरह बता दूंगा। ऐसा नहीं होता है कि एक दिन मिलकर 5-5, 6 लाख भाई। हाँ, अगर माता रानी ने वो दिन दिए हमें तो ज़रूर करेंगे, 5 लाख या 50 लाख भी खर्चा करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल बहुत अभी स्कूल भी बनवाया, बहुत सारी चीज़ें, तो टफ है। और ट्रेन की टिकट कंफर्म है यार, क्यों 15 घंटा फ्लाइट से कराऊंगा। और हाँ, एक चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डायरेक्ट फ्लाइट तो मिल ही नहीं रही है, जो कम रेट वाली है, जो मैं आपको 8-10 हज़ार बता रहा हूँ, वो तो घूम के। जैसे अगर ये मैं देख रहा था, गौरव तनेजा ने भी डाला हुआ था, फ्लाइंग बिश भाई ने, उन्होंने क्या डाला हुआ था, अगर आपको प्रयागराज से दिल्ली जाना है तो भाया जयपुर दिखा रहा है, अगर प्रयागराज से जयपुर जाना है तो भाया दिल्ली दिखा रहा है। तो डायरेक्ट फ्लाइट नहीं दिखा रहा है वो, ये अलग ही सिस्टम चल रहा है। जब दिल्ली की टिकट खाली है तो फिर जयपुर घुमा के क्यों दिए थे। तो ये सारी चीजें अभी आप लोगों को समझ में पता नहीं, जो लोग बुक करेंगे टिकट समझ में आएगा, तो वो अलग ही केस चल रहा है, तो अलग ही एक लफड़ा है फ्लाइट की टिकट का। तो भाई देखो, हमसे जितना होगा हम करेंगे। पार्टी फंक्शन के बाद यहाँ घूमने फिरने का भी प्रोग्राम है, वो सब भी घर वालों को कराना है, वो सारा कुछ हम कर रहे हैं। तो इतना मैनेज करना यार मुझे नहीं लगता कि किसी के लिए आसान है। 5-5 दिन 4-4 दिन का इवेंट करके पूरी फैमिली को घुमाने फिराने का एक प्रोग्राम करना ना, लोगों के तोते उड़ जाएंगे। ये तो फिर भी मैं करता हूँ। और मेरा कोई भी फंक्शन 1 दिन 2 दिन का नहीं होता है, कोई भी फंक्शन 1 दिन का हुआ ही नहीं है कभी भी। यहाँ पे अम्बाला में जब भी हुआ, मेरे नए घर बनने के बाद हर दिन 3-4 दिन का फंक्शन हो, क्योंकि मेरे गेस्ट जो आते हैं दूर से आते हैं, 1 दिन के लिए कोई नहीं आता है, तो 2-3 दिन के लिए आएंगे सब आराम से। तो अभी हम लोग का 4-5 दिन का इस बार प्रोग्राम है, और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो 8-9 दिन तक ये चलेगा। तो थोड़ा सा सब कुछ अपना अकॉर्डिंगली करना है हम लोग को। चलो, आई होप कि आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। कुछ लोगों को, ये 2, 4, 5, 10 लोग हैं जिनको ये चीज़ें बतानी जरूरी थी, और उसी को लेकर के ना कमेंट पढ़ के लोगों के दिमाग में भी आता, हाँ यार ये ऐसा क्यों नहीं किया, ये वैसा क्यों नहीं किया, तो इसलिए नहीं किया। थैंक यू सो मच, जितना होगा उतना करेंगे। आप सभी अपना प्यार बनाए रखो।